हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। At the outset, I want to offer my humble obeisances to all the devotees, and by seeking the mercy of Srila Prabhupada Guru Maharaj and whole Vaishnava Parampara, we will start this today's discussion. And कल कितना तक हो गया था? 4 कितना? 9 ना 10? Today we will discuss about 4.11. So 4.10 was Bhita Raga Bhoya Krodha Manmaya Mam Upashita Bahava Jnana Tapasa Putam Madbhavam Agata. So being free from attachment, fear and anger, being fully absorbed in me, taking refuge in me, many persons in the past become purified by knowledge of me, and thus they all attain transcendental love for me. तो ये बहुत बड़ा डिस्कशन है था। तो 11 में ये था माम प्रपदन्ते तत्सतैव भजामि हम, मम वर्तमानो वर्तन्ते मानुष्य पर्थ सर्वश। As all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respect or son of Rita. ये मटेरियल वर्ल्ड का नियम जैसे भी है, भगवान का नियम स्पिरिचुअल वर्ल्ड ये ऐसे ही सब कुछ नियम सेम है यहाँ पे। जे जथा माम प्रपदन्ते, जे जैसा भी मेरे को सरेंडर करेगा, जे यथा माम प्रपदन्ते तंग तथैव भजामि हम, आई रिवार्ड देम अकॉर्डिंगली। मैं भी उनको भजामि यहाँ पे रिवार्ड, मैं भी उसको रिस्पेक्ट करूँगा। मेटेरियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही, ईच एंड एवरी कर्मा इज हैविंग सम रिएक्शन। तो साइंटिफिकली तो बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये जो इक्वल एंड अपोजिट है, ये इक्वल नहीं होगा। हम लोग ये न्यूटन्स लॉ में पढ़ देते हैं इक्वल है, लेकिन वो कैसे प्रूव कर दिया इक्वल है। लेकिन हम जनरली इसलिए साइंस इज ब्लाइंड बोलते हैं, साइंस इज ब्लाइंड, जो मेटेरियल साइंस है। लेकिन वैदिक साइंस है ये पूरा अलग टाइप का है। तो ये बात अभी हम लोग सो कॉल्ड साइंस पढ़ के आए हैं, तो अभी हम अगर बोलेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ इज रॉन्ग, तो कोई मानेंगे? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सुशांत सर, ये सही है गलत है? हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम। सर एबे न्यूटन को आम कहले कि मानबेनी, माने जोटा अरे वो किसी को मानना नहीं मानना हम लोग पूछ रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं, वो अलग बात है। दूसरा कोई माने नहीं माने, आप क्या मानते हो? वेदर इट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है या नहीं, क्या है, नहीं मानते हो? यस सर, यस सर। अच्छा, तो दूसरा कोई चित्त प्रभु, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है? न्यूटन नहीं, आप बताइए। आप न्यूटन है सोचिए, अलग है, दूसरा न्यूटन आया है, तो अभी क्या आप बताइए, नया थ्योरी कुछ आप निकल सकते हैं या है सेम है? नहीं। अच्छा, E इक्वल टू mc², ये कौन निकले हैं? आइंस्टाइन। हाँ, ये भी गलत है, ऐसा ही है, ये गलत है। बाद में निकला ना, E इक्वल टू mc² प्लस समथिंग, m क्या क्या है नेक्स्ट, mh या समथिंग लगाया ना उसमें, हम तो भूल गया। श्याम कृष्ण प्रभु, साइंटिफिकली क्या है? E इक्वल टू mc² प्लस, बाद में फिर निकला ना समथिंग डेल्टा एक्स्ट्रा ऐड किया फिर बाद में, तो ये चेंज होता रहता है। मतलब मैन हैज लैंडेड ऑन मून और नॉट, वो जो खुद नील आर्मस्ट्रांग बोल के गया, इट इज अप टू यू टू डिसाइड। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि मैन लैंडेड ऑन मून, ऐसे बोल दिया उस टाइम। अगर लैंड कर दिया था तो फिर कितना था, 1969 में लैंड किया था,
फिर उसका बाद में क्यों लैंड नहीं किया? तो ये जो है इसमें बहुत सारा प्रूव है कि ये खुद अभी बोल रहे थे कि इट इज अप टू यू टू मैनकाइंड टू डिसाइड वेदर मैन इज लैंडेड ऑन मून और नॉट। तो प्रभुपाद बताते हैं मैन मून को जाने के लिए इतना प्रयास भी कर रहा है, इतना आसान नहीं कि पहुंच जाएगा। ये जो है हमारा जो रावण है, रावण भी चाह रहा था कि स्वर्ग को सीढ़ी बनाएगा, ट्राई किया, कुछ हुआ नहीं हो पाया। तो स्वर्ग में को जागने के लिए एक इजी रास्ता है, जो देवदेवी को पूजा करेगा, हाँ, तो वो देवलोक में स्वर्गलोक में चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है लास्ट नेक्स्ट लाइफ में। तो इसके लिए उतना कुछ कष्ट नहीं करना पड़ेगा, अब देवदेवी को पूजा कर लो तो चला जाओ। फिर ये रावण का सीढ़ी बना के भी कुछ नहीं कर पाया, इसलिए गोलोक वृंदावन जाने के लिए भी इजी है, भगवान को पूजा करेगा, सेवा करेगा तो भगवान का धाम में पहुंच जाएगा। चंद्र को पूजा करेगा, चंद्र के में पहुंच जाएंगे। सूर्य देव को पूजा करेंगे, सूर्य में पहुंच जाएंगे। तो हम सोच सकते हैं कि सूर्य के कैसे जाएंगे, तो हमारा ये शरीर तो और थोड़ा डिग्री 5 डिग्री बढ़ जाता है तो 10 डिग्री बढ़ जाता है तो हम तो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, उतना टेम्परेचर में वहाँ पर जाके कैसे रहेगा। तो प्रभुपाद ने इसको एक्सप्लेन किए हैं कि जैसे मछली पानी में रहता है, उसका शरीर ऐसे बनाया गया है, उसका गिल जैसे है, उसमें सांस लेता रहता है, पानी से ऑक्सीजन को निकाल लेता है। तो इस टाइप का जो जहाँ पे फायर है वहाँ पे सूर्य जलते हैं, तो उसमें फायरी बॉडी बना हुआ, जो फायर में जिसका बॉडी बना होगा शरीर, वो रह सकता है। मछली जैसे पानी में रह सकता है, हम ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते हैं, तो उस टाइप का वहाँ पे भी रह सकता है। तो इसीलिए जो जैसे जिसको पूजा करेगा, सूर्यदेव को पूजा करे, सूर्य लोग को सूर्य प्लानेट को चला जाएगा नेक्स्ट लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ईजी है। तो जे जे था माम प्रपदन्ते, तो जो जिसको पूजा करेगा, देवदेवी को पूजा करेगा, देवदेवी का पास में रहेगा, जो भगवान को पूजा करे भगवान के पास में रहेगा। तो ये इसीलिए जे जे था माम प्रपदन्ते, ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम 5 भक्त बैठे हुए हैं, मैं इक्वल गाली सबको दे दूंगा तो सबका रिएक्शन अलग अलग होगा, सबका समान होगा। कोई उसको टॉलरेट कर लेगा, कोई उसको रिवर माने फिर गाली हमको भी दे सकता है। तो इस टाइप का अलग अलग रिएक्शन, कोई कोई हाँ हमको गाली नहीं देगा, पीछे गाली देगा किसी को बोल के, तो इस टाइप का भी हो सकता है। तो इसीलिए ये जो न्यूटन्स लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं है, ये गलत है। आइंस्टाइन का भी, क्योंकि ये समय का ऐसे से फिर बाद में कोई दूसरा आइंस्टाइन का बाद में कोई आ जाएगा, वो पहले ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर था, बाद में ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर प्लस समथिंग एमएच या कुछ आ गया, तो इस टाइप का कुछ वेरिएशन आ जाता है, तो वो उस टाइम में फिर हम मानते हैं यस यस। तो उस टाइप का, क्योंकि सो कॉल्ड बड़ा साइंटिस्ट बोल दिया, तो भगवान जो बोल दिया उसको मानना पड़ेगा या जो साइंटिस्ट बोल दिया उसको मानना पड़ेगा। भगवान सबसे बड़ा साइंटिस्ट, भगवान बनाया साइंटिस्ट को, तो भगवान जो बताएगा वही होगा, नहीं तो क्या जो हम बताएगा वही रहेगा। हमारा तो 4 डिफेक्ट है ना, तो मैं हम लोग जो है इसमें हम लोग का 4 डिफेक्ट रहता है। क्या है हमारा जो जो जड़ इंद्रिय है ये डिफेक्टिव है, सेंसेस आर इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट सेंसेस में हम जो देखेंगे, जो परसीव करेंगे, ये भी इम्परफेक्ट रहेगा, क्योंकि आपका मेजरमेंट का यूनिट गलत है। तो आपका कैसे होगा? सपोज हम एक पानी को मेजर करने के लिए हम अगर एक 1 मीटर रॉड लेके जाएंगे, मेजर करेगा तो होगा नहीं। सॉलिड को मेजर करने के लिए ग्राम में, केजी में मेजर करना है, लिक्विड को लीटर में, मिलीलीटर में, ये सब करना पड़ेगा, गैस को एमएम में करना पड़ेगा, तो इसका यूनिट अलग अलग है। तो ये जो स्पिरिचुअल चीज़ को मेजर करने के लिए ये मटेरियल चीज़ का हिसाब से मेजर नहीं कर सकता है। तो हमारा जो इंद्रिय है इम्परफेक्ट है। इवन हम रात में जा रहे हैं तो दूर में कुछ चीज़ पड़ा है तो वो साफ है या दूसरा कुछ है, हमको पता नहीं चलता है। एक रूम में बैठे हो, दूसरा रूम में क्या काम हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, हमको पता नहीं हो रहा है। तो फिर हम और हमारा जो सेंसेस है इम्परफेक्ट है। तो इम्परफेक्ट सेंसेस में हम लोग जो चीज़ को देखना सुनना जो ट्राई करेंगे जानने के लिए, जैसे जॉन्डिस हुआ है उसको अगर हम शुगर कैंडी मिश्री देगा तो बोलेगा ये तो कड़वा हुआ है, तो कड़वा है। तो लेकिन जो जो सही है, डिजीज नहीं हुआ है उस टाइप का, उसको मीठा लगता है। तो सब लोग को मीठा लगता है, उसको कड़वा लगता है। ठीक हिसाब से हमारा इम्परफेक्ट सेंसेस है, हम तो अभी रोगग्रस्त है, हमारा डिजीज हुआ है,
भव रोग में हम लोग पीड़ित हुए हैं, तो हम लोग को ये क्या पता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसीलिए भगवान ने ये बताया और श्रील प्रभुपाद ने हम लोग को पूरा क्लियर कर दिया कि आप अपना मन से कुछ भी सुन के, कुछ भी किसी से सुन के कुछ भी बोलना चाहिए कह दे तो, करने शुरू कर दे तो, बिकॉज दैट सो कॉल्ड साइंटिस्ट, दैट ही इज ऑल्सो, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है जो कि इम्परफेक्ट है। तो इम्परफेक्ट सेंसेस में तो ये लेने से, मेजरमेंट करने से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप सही चीज को गलत, गलत को सही बोलोगे, देन आप बोलोगे दूसरा को भी बोलोगे, तो वो चीटिंग होगा। तो इसीलिए इस टाइप का प्रॉब्लम ये होता है कि इम्परफेक्ट सेंसेस का हिसाब से नहीं चलना है। तो जिसका सेंसेस परफेक्ट है, कृष्ण का सेंसेस परफेक्ट है, तो ये जो बता देंगे वो गुरु परंपरा में आ जाएगा और हम उसको ग्रहण करना पड़ेगा। अपना मन से ग्रहण करेगा तो नहीं होगा। इसलिए हम लोग को जो है ये जो चीज को ये था मां प्रपोजन से हम लोग इसलिए बोला था कि इक्वल एंड डिपोजिट रिएक्शन है नहीं है। इक्वल रिएक्शन होगा या अनइक्वल भी हो सकता है, अपोजिट रिएक्शन आ सकता है, आएगा, लेकिन कितना आएगा वो पता नहीं है। तो कुछ तो रिएक्शन आएगा, लेकिन हो सकता है वेरी करता है, आदमी टू आदमी, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो इसलिए हम लोग कभी जैसे अभी डिस्कस किया, तो किसी को कोई पिटाई कर दिया तो वो आपको पिटाई कर सकता है, कोई किसी को पिटाई कर दिया वो पुलिस में जाके एफआईआर लॉन्च भी कर सकता है, लेकिन हमारे पास में दूसरा दूसरा टाइप का रिएक्शन आता है। तो इसलिए यथा माम प्रपोजन्ते बोलते हैं, तांस तथे में भजाम्य। यस, हम लोग कभी कभी जो काम करते हैं तो हम लोग देखेंगे अजामिल, अजामिल क्या किए, तो अजामिल तो वो तो पहले जो जिंदगी पहले में वो अच्छा काम किए थे, भगवान का सेवा कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे सेवा में भी, लेकिन बाद में क्या हुआ, ही वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय सो कॉल्ड शूद्र वुमेन, एंड देन उससे शादी करके फिर उसका बाद में क्या हुआ, और उसका बाद में छोड़ छाड़ के फिर नारायण को बोल के नारायण नारायण बेटा को बोला, उसका बाद में वो चले गए हरिद्वार। तो हरिद्वार जाते हुए वो तो जिंदगी में तो कैसे उनको क्यों सेव कर लिया भगवान, नारायण नारायण कितना आदमी बोलता है, तो उनको खाली नारायण नारायण बोलने से होगा, तो हम लोग तो कितना बोले गोविंद गोविंद बोलता है, तो हम लोग को क्यों उधर नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप का आता है, रेसिप्रोकेशन आता है। तो उसमें ये लिखा गया, प्रभुपाद लिख रहे हैं ट्रांसलेशन प्रॉपर में, कि अजामिल हो सकता है कुछ परसेंटेज ऑफ लाइफ में किया था, लेकिन फुल नहीं किया था, लेकिन भगवान कृपा करके कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, इसको बोलते हैं मर्सी, इसको बोलते हैं कृपा। तो हम लोग ट्राई करेंगे, तो हम भगवान हमको रिसिप्रोकेट करेंगे, लेकिन मैं एक सर्विस करूंगा तो भगवान हमको हो सकता है ट्वाइसेस कर दें, इक्वल नहीं है। भगवान बोले इफ यू टेक वन स्टेप टुवर्ड्स अस मी, तो आप मेरे तरफ एक पैर लोगे, वन स्टेप ले लोगे, तो मैं आपका तरफ 100 स्टेप ले लूंगा, तो इक्वल कहाँ हुआ, हम इक्वल रिएक्शन नहीं है ना। मतलब भगवान उनका रूल फिक्स कर दिया, तो 100 ले लिया, 1 into 100, हो सकता है वो 200 भी ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान किसको कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे, हाँ जनरली इक्वल रेसिप्रोकेशन कर सकते हैं, करते हैं, नियम बना दिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सबको इक्वल रेसिप्रोकेशन करेंगे। भगवान तो अभिज्ञ स्वराट, जैसे ही एवरी नोइंग एवरीथिंग, एंड स्वराट मीन्स सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, वो जो चाहते हैं ऐसे ही कर सकते हैं। किसी को देखिए मेटेरियल वर्ल्ड में भी देखिए, कोई एक आदमी मर्डर कर दिया, तो अपना को सेव करने के लिए जाके मर्डर करता है, दूसरा को है कि दूसरा को चोरी करके कोई मर्डर करता है, अलग से ये करता है, तो उसके लिए दोनों को रिएक्शन क्या समान होगा, कभी हो सकता है, कभी अलग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जस्टिस, कोई जज सोचता है कैसे देखता है। अगर उसको भी फांसी का भी फंदा लग गया, ऑर्डर हो गया, फिर वो प्रेसिडेंट का पास में जाएगा, सर्वक्षम में क्षमा मांग सकता है। तो चाहने से सुप्रीम पर्सन इन द मेटेरियल वर्ल्ड जैसे कंट्री का है, तो राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट उसको माफ कर सकता है। तो भगवान भी ऐसे ही है, वो ऐसा नहीं कि सबको इक्वल करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन कर भी नहीं सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट है। तो इसीलिए वो किसी को भी माफ कर सकते हैं, उसका प्रीवियस पाप को भी खत्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इसका एनकरेज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसको डिफरेंट वे में ट्रीट भी कर सकते हैं, जनरली इक्वल हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि
वो सबको समान ट्रीटमेंट करेंगे, उनका ऊपर में डिपेंड करता है। तो फिर भी यहाँ पे जयथा मां प्रपद्यन्ते तांस तत्वे भजामि हमें, ये तो वन साइड से, वन एंगल से हम लोग डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या बताया गया है, तो पहले तो ये क्लियर करने के लिए मैं इसलिए बताया कि ये कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन नहीं होता है इन द मेटेरियल वर्ल्ड ऑल्सो। वो कैसे कैसे फोर्स क्या दिखा देता है, लेकिन हम लोग जो फील करते हैं, रियलाइज करते हैं, इक्वल रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट रिएक्शन होता है। तो सिमिलरली तो ये, लेकिन भगवान यहाँ पे दूसरा चीज बता रहे हैं, ये भगवान को जानने के लिए जो डिफरेंट आदमी है वो डिफरेंट अप्रोच करता है। तो यहाँ पे जैसे कर्मकांडिया है, कर्मकांडिया में से देवदेवी पूजा करते हैं, तो उनको देवदेवी का हिसाब से रिस्पेक्टेशन मिलता है, देवदेवी उनको रिस्पेक्ट करेंगे। जो भगवान का पूजा करेगा, जैसे हम डिस्कस किया, तो अलग रिस्पेक्ट करेगा। फिर भगवान को डिफरेंट 3 रास्ता में भगवान को अप्रोच करता है, 3 और 4 डिफरेंट वेज में। जैसे कर्मी है, ज्ञानी है, ध्यानी है, भक्त है। तो कर्मी जो है वो भगवान को कैसे करता है, वो तो कुछ पूजा करता है, लेकिन कुछ फल पाने के लिए, अपना कुछ इंटरेस्ट है उसमें, तो उसमें भगवान ठीक है तुमको भी फल दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भक्त है वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं मेरे को कुछ ऐसे कोई मेटेरियल बेनिफिट हमको नहीं चाहिए, हम आपका सेवा करना चाहते हैं, बस उतना चाहते हैं। भगवान बोलते तथास्तु, जो जैसे करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। तो अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन जजन्ते पुरुषम परम। जो अकाम है, जो कोई भक्त है, वो प्योर डिवोटी है, वो कोई कामना नहीं रखता, मेटेरियल डिजायर नहीं है, उसका टोटल डिजायर स्पिरिचुअल है। दैट मीन्स आई वांट टू सर्व यू विदाउट एनी कंडीशन, अनकंडीशनली, अनइंटरप्टेडली। जो कंडीशन कुछ नहीं है, हेतु नहीं है, अहेतु की एंड अप्रतिहता। अप्रतिहत मीन्स नॉट इंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड। सभी पुंस परधर्म जतो भक्ति अध्यक्ष जय अहेतुक अप्रतिहत जजात्मा सुप्रसिद्धि। तो विदाउट एनी इंटरेस्ट जो हम लोग भक्ति करते हैं, तो भगवान उस टाइप का रेसिप्रोकेट करते हैं। हमको क्या चाहिए, हम जिसके लिए जैसे जाते हैं, जैसे अप्रोच करते हैं, तो उस टाइप का रेसिप्रोकेशन मिलता है। एक पिताजी का पास में उनका दोनों बेटा जाते हैं, एक जाके उसको कोई मटेरियल चीज मांगता है तो उसको दे देते हैं, और एक जाके मांगता है नहीं हम आपको सेवा खाली करना है, तो वो भी राजी हो जाते हैं। तो भगवान भी इस टाइप का है कि कोई कैसे किसी से रिस्पेक्ट करना भगवान को मालूम है। तो जैसे चाहता है उसको ऐसे ही, भगवान को जो चाहता है याद रखने के लिए उसको याद कराते हैं, जिसको भुलाना चाहते हैं उसको भुला देते हैं। तो इसीलिए सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत श्रुति ज्ञान अपनम च वैद्य से सर्व हम वेद्य वेदांत कृत वेद विद्या बचाहम। तो मैं सबका हृदय में बैठा हूँ। आप बोल सकते हो, ऊपर में किसी को बोल सकते हो मेरे को ये चाहिए, लेकिन अंदर में हृदय में आपको क्या चाहिए, आप वो भगवान बैठ के जानते हैं, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान इस टाइप का रिस्पेक्ट हम लोग का करते हैं। ये जैसे सरेंडर करना चाहते हैं, तो कोई इनको रिमेंबर करना चाहता है, प्रभु मैं आपको याद करना चाहता हूँ, मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, तो भगवान उसको रेसिप्रोकेट उस टाइप का करते हैं, हेल्प भी करते हैं। जैसे कि उनका याद कर देंगे, नहीं तो उनको हेल्प करते हैं उनका पास में आने के लिए। जैसे बोलते हैं कि तेसम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिप्रयोगम ददामि बुद्धि जोगम तम जनमाम उपयांति थे। ये 10वें अध्याय में गीता का, फिर ये चतुर्थ श्लोक भगवद गीता का है। तेषाम सतत युक्तानाम, जो भगवान को सतत युक्त रहता है, तो भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्ण भजन करता है, उनका भक्ति करता है, तो ददामी बुद्धि जोगम तम, उनको मैं बुद्धि जोग दूंगा, बुद्धि दूंगा, इंटेलिजेंस दूंगा, जनयम माम अपयंति थे, जैसे कि वो मेरा पास में आ जाएगा। वो जानता है कैसे भगवान, ये थोड़ा ट्राई कर रहा है, जैसे बच्चा है, बच्चा थोड़ा सा सिंसियरली ट्राई करता है, तो खड़ा होने के लिए, पहले तो खड़ा नहीं हो पाता है, तो इस टाइम में क्या क्या मदर या फादर उसका पेरेंट्स हेल्प करते हैं, उनको खड़ा के लेके चलाने के लिए, चला के लेके जाते हैं। तो वो ट्राई करना है, तो इसलिए उनको उनको भगवान फिर एनकरेज करते हैं कि ठीक है। तो जैसे वो ट्राई किया, तो इसलिए जो है रेसिप्रोकेट करते हैं, लेकिन इक्वल होगा, अलग अलग आदमी का साथ में हो सकता है अलग भी हो जाए। जनरली इक्वल रेस्पेक्टेशन करते हैं, लेकिन ही इंडिपेंडेंट है, या उनका कोई ही इज नॉट बाउंड बाय एनी लॉ। लॉ भक्त के लिए वो काम नहीं करता है, उसीलिए क्योंकि वो जनरली शुद्ध भक्त का पैर से बंधन में आ जाते हैं। इसीलिए तो जो था मां प्रपदन्ते, तो इसलिए जो चाहता है कि मैं भगवान को याद करूं, याद रखूं, भगवान को याद मेमोरी दे देंगे। जो चाहता है नहीं याद नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, तो नहीं याद देंगे। वो जो चाहता है भगवान को सेवा करने के लिए, भगवान पूरा व्यवस्था करते हैं।
प्रभुपाद जी महाराज को, हाँ प्रभुपाद को कितना 70 ईयर्स में वो गए अमेरिका, तो प्रभुपाद उनका पास कंप्लीटली सरेंडर हो गए थे। तो प्रभुपाद को लिए सब कुछ भगवान ने, सब कृष्ण सब कुछ अरेंजमेंट कर दिए थे। तो जो जो कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, सबसे डिफिकल्टी लग रहा था, लेकिन फिर हर मोमेंट में श्रील प्रभुपाद का जो सिचुएशन में हर मोमेंट वो फेलियर लगते थे, लेकिन फिर भगवान नेक्स्ट मोमेंट में उसको फिर विक्ट्री दिला देते थे। तो इसीलिए भगवान जानते हैं कि हमको क्या जेन्युइनली हम क्या चाहते हैं। हम बोल सकते हैं ऊपर में हम आउटवर्डली हम बोल सकते हैं कि हमको भगवान चाहिए, लेकिन अंदर में हम लोग हमको विषय चाहिए, हमको मटेरियलिस्ट चीज़ चाहिए, तो भगवान उसी हिसाब से रेसिप्रोकेट करते हैं। लोगों को पता नहीं क्या चाह रहा है कि हमारा अंदर में क्या है, क्या नहीं है। भगवान को सब कुछ मालूम है, तो इसलिए ज्ञानी लोग को क्या चाहिए वो चाहते हैं, भगवान उस टाइप का रेसिप्रोकेट करते हैं। कर्मी लोग चाहते हैं कि मेरे को कुछ भौतिक रिजल्ट चाहिए, हमको कुछ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चाहिए, मतलब धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, जैसे डिफरेंट लेवल में डिफरेंट लोग चाहते हैं। तो मोक्ष चाहिए, मोक्ष के लिए ज्ञानी लोग को ज्ञानी एंड ध्यानी, तो ये क्या है, अकाम सर्व काम, मोक्ष काम, कोई डिजायर है कि हमको मुक्ति चाहिए। तो ज्ञानी लोग कोई चलता है कि भगवान परम ब्रह्मन है, ब्रह्म ज्योति है, रे है। भगवान का 3 फीचर्स है, जो जैसे रेसिप्रोकेट करेगा उसी का हिसाब से उनको रेसिप्रोकेट करेंगे। तब भगवान को एक शरीर से एक ज्योति निकलता है, ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्मवादी क्या चाहते हैं, ब्रह्मवादी चाहते हैं हम वो भगवान एक लाइट है, तो मैं भी उसी में मिलना चाहता हूँ, मिंगल होना चाहता हूँ। तो भगवान बोलते हैं आई जाइए, तो दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल सुसाइड। तो जाके उसमें क्या है, हम लोग का निराकार फॉर्म थोड़ी है। तो हम लोग सोचेंगे भगवान निराकार है, तो हम भी निराकार है, सोच के भगवान के साथ में हम लोग जाएंगे, तो मृत्यु के बाद में वहाँ पे जाके कुछ दिन रहेंगे, कुछ साल, अनेक साल रहेंगे, बहुत साल रहेंगे। उसके बाद में वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे तो हमारा तो सच्चिदानंद है, हमारा स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, हमारा स्वरूप है। उनका स्वरूप का साकार सेवा में हमको साकार रूप में रह के सेवा करना है, लेकिन हम लोग निराकार में रहेंगे तो देयर इज नो टेस्ट आउट ऑफ इट, आनंद नहीं है। जैसे ज्ञानी लोग को सत फीचर्स में ही उनको है, तो ध्यानी लोग को सच्चिद फीचर में है, और भक्त लोग का सच्चिद आनंद फीचर से, मतलब रिस्पेक्ट करते हैं भगवान। तो इसीलिए ज्ञानी तो सत ओनली इटर्नलिटी में है कि आई एम सोल एंड लॉर्ड इज ऑल्सो दैट सेम सोल, सुपर सोल या आकार है नहीं है, वो जो भी है उसमें हम मैंगल कर जाएंगे, ऐसे सोचता है। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में एक्चुअली तो सोल विल नॉट गेट सेटिस्फाइड, बिकॉज उसका रियल नेचर सच्चिद आनंद है, तो उसको आनंद भी चाहिए। तो आनंद फॉर्म में वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है, नॉलेज फॉर्म में रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये ज्ञानी का हो गया। तो ध्यानी का क्या है, ध्यानी परमात्मा के ऊपर में भगवान को विष्णु रूप में देखता है, और विष्णु रूप चतुर्भुज फॉर्म में परमात्मा हृदय में बैठे हैं, और रियल जो ध्यानी है, ध्यान जोगी है, वो क्या परमात्मा को मेडिटेट करता है, और चाहता कि मैं परमात्मा का साथ में जो है मैं जाके मिंगल हो जाऊं, या परमात्मा का फीचर्स को ओनली जानता है कि मोक्ष प्राप्त हो जाऊं। तो इसीलिए उसको भगवान उसी टाइप का प्रेसिपिटेट करते हैं। लेकिन भगवान का भक्त क्या चाहता है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए ना, मेरे को ये कर्मी जैसे चाहते हैं कुछ फल चाहिए, ये ब्रह्म ज्योति में मिलना नहीं चाहते हैं। ध्यानी लोग जैसे परमात्मा को सेवा में वहाँ पे उनका साथ में मिल जाएंगे, तो ये सब उनका सेवा में लगा रहेंगे, इस टाइप का सोचते हैं। तो हो सकता है भगवान उनको जो परफेक्ट हो जाएगा, तो ध्यानी लोग को परमात्मा रूप में कोई दूसरा प्लानट में, वैकुंठ प्लानट में भी ले सकते हैं, अगर ये परफेक्ट बन जाए तो। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है। लेकिन भक्त को जो है, वो भक्त ये चतुर्भुज फॉर्म को भी नहीं जाता है। वो चाहते हैं कि मैं ओरिजिनली कृष्ण क्या है ना, श्याम सुंदर फॉर्म है, तो हम लोग श्याम सुंदर का सेवा करेंगे, और उनका प्लानट में चला जाएंगे, तो इसलिए गोलोक वृंदावन हो जाएंगे। तो भगवान जानते हैं किसको कहाँ लेना है, क्योंकि कैसे हो सकता है कि कुछ दिन का बाद में जो है ब्रह्मवादी जो है, एक्चुअली निर्विशेषवादी 2 टाइप का, एक ब्रह्मवादी है, एक मायावादी है। तो मायावादी लोग क्या चाहते हैं, मायावादी चाहते हैं कि हाँ हम माने भगवान एक जड़ शरीर है, भगवान मेरा भी जड़, मैं जैसे जड़ हूँ भगवान भी जड़ है, वो माया का अच्छा दिन में आ जाते हैं बोल के सोचा है कि माया का अधीन में वो है। तो वो एक्चुअली भगवान को इवन ब्रह्मवादी फॉर्म में भी नहीं देखते हैं। ब्रह्मवादी तो नहीं जानता है कि नेक्स्ट हायर फीचर्स भगवान का है, परमात्मा है, या भक्त भगवान का स्वरूप 2 हाथ फॉर्म है, वो नहीं जानता है। लेकिन वो खाली वो लोएस्ट लेवल में है, थर्ड क्लास में, सेकंड थर्ड लेवल में, नीचे लेवल में है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में उसको चांस मिले, या
वो आगे ज्ञानी लेवल में जो जा सकते हैं, मतलब ध्यान लेवल में जा सकते हैं, ध्यानी से भगवान भक्त लेवल में भी जा सकते हैं, लेकिन रेयरेस्ट चांसेस है, बिकॉज वो लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए जो भक्त है वो जानता है। ध्यानी भी जा सकता है भक्ति लेवल में, क्योंकि जहाँ पे ध्यान खत्म होता है, समाधि स्टेज, ध्यान को बोलते हैं अष्टांग योग स्टेज। तो अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इस टाइप का है। तो इसीलिए वो लेवल में समाधि स्टेज में जाएगा। फिर समाधि स्टेज में वही होता है, भगवान परमात्मा के ऊपर मेडिटेट करता है। हो सकता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में भक्ति लेवल में आ जाए, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि स्टेयरकेस मेथड में जाने से स्टेप बाय स्टेप ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एंड वहाँ पे चांसेस है फंस जाने का। तो इसीलिए क्योंकि हमको शांति मिल जाएगा, सोचेगा ध्यानी लोग, वो क्यों ऊपर जाएगा। फिर कर्मी बोलता है मेरे को पैसा कुछ मिल गया, धन संपत्ति मिल गया, तो मैं उसमें खुश हूँ। तो ये लोग इस टाइप का उसी में रह जाएंगे, फिर ऊपर नहीं जाएंगे। तो इसीलिए जय जैसा वहाँ प्रपद, तो यहाँ पे भगवान ने इस टाइप का है, प्रभुपाद इसको बता रहे हैं। जो जैसे चाहेगा, कोई भाई क्या ब्राह्मण फीचर्स को चाहेगा तो ब्राह्मण फीचर्स में रहेगा, मिल जाएगा। वहाँ पे मिलेगा नहीं, मतलब जाके कुछ दिन रह सकता है, कुछ नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स रह सकता है। फिर बारिश का थर्म में वो नीचे आ जाएगा, फिर नीचे में जाके ग्रेन्स में आ जाएगा, ग्रेन्स फॉर्म से फिर किसी कोई जीव जंतु, कोई मानव उसको खाएगा, तो सीमेंट फॉर्म में फिर दूसरा फॉर्म में जाएगा, तो दोबारा कोई जीव में आ जाएगा। तो इस टाइप का रेसिप्लिकेशन जो है, इट इज नॉट सो इजी, बट भगवान उनको जो जैसे चाहता है वो उसी हिसाब से उसको ये करते हैं। लेकिन भक्त लोग को भी भेजते हैं कि इसको समझाओ, और समझा बुझा के हमारे पास में ले जाओ। लेकिन भगवान चाहते हुए भी हम लोग अपना जो माइनर इंडिपेंडेंस है उसको नहीं छोड़ते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग उसी का मतलब मिस यूटिलाइज करते हुए फिर हम यहीं पे मेटल वर्ल्ड में डिफरेंट जोनी में जाते रहते हैं। इसलिए इसको जो बोलते हैं कि दे आर नॉट एडमिटेड टू स्पिरिचुअल प्लैनेट्स, जो ब्रह्मवादी है, बट दे आर अगेन गिवन ए चांस टू एक्ट ऑन द मेटल प्लैनेट्स। फॉर दोज हु आर फ्रूटी वर्कर्स, द लॉर्ड अवार्ड्स डिजायर्ड रिजल्ट फॉर देयर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी एज यज्ञेश्वर, एंड दोज हु आर योगीज सीकिंग मिस्टिक पावर्स आर अवॉर्डेड सच पावर्स। तो अष्टांग योगी क्या चाहता है कि हमको कुछ योग सिद्धि मिले। जो हाईएस्ट लेवल में जाने से तो ध्यान करके समाधि स्टेज में जाएंगे, लेकिन उसमें भी नहीं जाने का बहुत कम चांसेस है, बीच में रह जाते हैं। तो इसीलिए वो अष्टांग सिद्धि उनको चाहिए। अष्टांग सिद्धि मीन्स अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, इस टाइप का है। अनिमा मीन्स लाइटर देन द लाइट, लाइटर देन द एयर। माना हो सकता है कि आपको जब देखे होंगे कोई मैजिक शो में, वो हो सकता है कि अपना को एक मॉस्किटो नेट का अंदर में उसको रख देगा, या कपड़ा ओढ़ के रख लेगा, उसको बदले में उठाएगा, वो तो ऑटोमेटिकली उठ जाता है उतना हाइट में, वो कुछ उसको लाइटर दिन एयर हो जाते हैं। और नहीं तो कभी देखेंगे यहाँ बैठा होंगे एक जगह में, वो होगा डायस में, लेकिन जाके वो म्यूजिशियन फिर अंदर में जाके कहीं पे फिर वहाँ से निकल आता है। तो ये कुछ सिद्धि है इसको। जो लघिमा, महिम, अनिमा, अनिमा मीन्स छोटा हो जाता है, और लघिमा मीन्स जो से ऊपर उठ जाता है, मतलब लाइट हो जाता है। तो अनिमा मीन्स छोटा बन गया। कोई बोलेगा ठीक है बॉक्स के अंदर में रख दो, और बॉक्स के अंदर में रख दिया, लॉक कर दिया, लेकिन वो बाहर आ जाता है, तो बॉक्स तो लॉक्ड है। तो ये जो है अनिमा सिद्धि मीन्स छोटा से छोटा हो जा सकता है। तो लघिमा चीज में मतलब लाइटर दिन दी एयर हो जाता है। तो अनिमा, महिमा, लघिमा, महिमा मीन्स बड़ा हो जाएगा। लघिमा प्राप्ति, मतलब यहाँ बैठ के हाथ बढ़ा के भी जो मून जाना है बोल रहे हैं, और चंद्र को जाना नहीं पड़ेगा, यहीं बैठ के हाथ फैला के वो सीधी से, हाँ इतना कष्ट नहीं करके जाना नहीं पड़ेगा चंद्रग्रहण में। तो जाके वहाँ से कुछ भी मिट्टी लेना है ले आएगा, यहाँ बैठ के अमेरिका से कुछ मैंगो लेना है ले आएगा, कोई इस सीजन में यहाँ नहीं मिलता दूसरा जगह मिलता है वहाँ से ले आएगा। तो इस टाइप का डिफरेंट सिद्धि, 8 सिद्धि है। तो और वो लोग भी एट ए टाइम 8 जगह में प्रेजेंट हो सकते हैं, 8 प्लेसेस साइमल्टेनियसली। मतलब जो है यहाँ पे है दिख रहे हैं, फिर दूसरा जगह में है। लेकिन भगवान का तो जो अनलिमिटेड वे में, अनलिमिटेड जगह में डिफरेंट फॉर्म में आप रह सकते हैं। लेकिन 8 जगह में रहते हैं, लेकिन रह सकते हैं, लेकिन इनका
सेम रूप में रहेंगे। ये लोग को अपना जो अलग अलग रूप धारण नहीं कर पाएंगे, एट ए टाइम 8 जगह में रह सकते हैं। तो ये इस टाइप का सिद्धि है, वो भगवान ही देते हैं। लेकिन हाँ, ये लोग बोलते हैं कि मैं भगवान बन गया। तो शिला प्रभुपाद पीसी सरकार का जो मैजिक शो में एक बार गए थे, तो वहाँ पे इनवाइट किए थे शायद। तो इनको पूछे कि मैजिक शो के बाद में पीसी सरकार सबको ही बोले कि आप देखिए प्रभुपाद, आप तो इतना बड़ा जोगी है, तो आप इस टाइप का कुछ मैजिक कर सकते हैं, इस टाइप का जो पीसी सरकार जिसे कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले मैं मैजिक कर सकता हूँ, हाँ, लेकिन हम जो मैजिक करेंगे ये ही नहीं कर सकते हैं। तो बोले कौन सा मैजिक करेंगे? नहीं, मैं ये मैजिक कर रहा हूँ, ये मैं नंबर 1 रास्कल को चेंज करके भक्त बना रहा हूँ। तो पीसी सरकार को पूछे कि आप कर सकते हो? तो ही वॉज ऑनेस्ट, ही टोल्ड नो, आई कैन नॉट डू इट। तो प्रभुपाद जो भक्त लोग हैं उनको ये सिद्धि फिद्धि नहीं चाहिए। वो सिद्धि में जाएंगे तो वो सिद्धि तो लोअर लेवल का है, भक्त का नीचे है सिद्धि है। तो इसको सिद्धि में अट्रैक्ट रह जाएगा तो फिर भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। सिद्धि हो गया, मैं भगवान बन गया, लोग सोचेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद ने इतना बड़ा मिराकल कर दिए, जो कि मिराकल है कि हाँ, कुछ 0 पैसा 40 रुपीज़ वो भी छोड़ के चले गए थे। कुछ पैसा पैसा नहीं है, जाके इतना बड़ा बिजनेस बना दिया। इवन 40 रुपीज़ को भी पकड़ते तो 40 करोड़ भी इमीडिएटली बन गया, 108 टेम्पल बना दिए। तो इसका तो इस टाइप का कोई भी कर नहीं सकता है। तो शिला प्रभुपाद का रिकॉर्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो फ्यूचर में इस टाइप का कोई आएगा पता नहीं। तो लेकिन शिला प्रभुपाद ने 40 रुपीज़ को लेके तो लीजिए परफेक्ट बिजनेसमैन। तो ये है, हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी, हाई इन्फिनिट एफिशिएंसी। अगर 0 से 40 करोड़ बना दिया है, तो इसका आउटपुट बाई इनपुट करने से 0 इनपुट है, तो इसका एफिशिएंसी 100 इन्फिनिटी हो जाता है, इनफाइनाइट। तो इसलिए ये प्रभुपाद ने ये सब करके दिखा दिया है। तो उनको ये सिद्धि फिद्धि ये सब जरूरत नहीं है, लेकिन सिद्धि कर सकते हैं। ऐसे कोई जो ये नहीं कि प्रभुपाद सिद्धि नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद उसको क्यों करना है? उसको तो बहुत लोएस्ट लेवल का है, उनके लिए क्या जरूरत है? तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको ये कोई सिद्धि की जरूरत नहीं है। वो जो चाहेंगे वो मिल जाता है, उसको सिद्धि करने का क्या है? अभी चाहेंगे तो चतरा प्रभु दिखा दिए, क्या है उनको सबको चाहिए मैंगो। हाँ, उस टाइम में सीजन मैंगो नहीं था। शिवा संगम में वो डांस कर रहे थे कीर्तन से, बोले हमको क्या, आपको क्या चाहिए खाने के लिए? बोले अभी पका मैंगो चाहिए। तो एक मैंगो सीड लाया, उसी टाइम वहाँ पे डाल दिया अंदर में, मिट्टी का अंदर में, तो फिर तुरंत पेड़ निकल गया। इमीडिएटली पेड़ निकल गया, इमीडिएटली बहुत सारा मैंगो आ गया, और उसके बाद में सबको मैंगो खाओ। तो इसी टाइप का। हाँ, तो भगवान जो चाहते हैं तो भगवान कर सकते हैं। तो भगवान का भक्त को इसलिए सेपरेटली कुछ डिजायर नहीं रहता है, तो उसको जो चाहिए भगवान दे देते हैं। उनको सेपरेटली कुछ पाने के लिए उनका डिजायर कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा नहीं चाहिए, जो चाहिए कृष्ण को सेंटर में रख के चाहिए। तो इसलिए उसको सिद्धि फिद्धि इसको जरूरत नहीं है, अकाम है। और ये लोग सबसे डिस्टर्ब रहते हैं, इसलिए अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदति। हाँ, तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। तो इसलिए जो भुक्ति है, भुक्ति कामी मीन भोग करना चाहता है, वो कर्मी है। तो ज्ञान भुक्ति मुक्ति कौन चाहता है? तो ज्ञानी है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि परफेक्शन कौन चाहता है? सकल अष्टांग सिद्धि, तो ये ध्यान ही चाहते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत, ऑल आर नॉट पीसफुल। क्योंकि उनका कुछ डिजायर है, मेरे को कुछ चाहिए, मैं नहीं तो वहाँ पे ब्रह्मज्योति मिल जाऊंगा, मैंने तो ये मेरे को अष्टांग सिद्धि चाहिए। तो चाहिए चाहिए चाहते हैं वो, ओनली वांट 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 वांट। जहाँ पे वांट 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 है वहाँ पे कभी लाइफ में खुशी नहीं रहेगा। तो टेक 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 एंड फॉरगेट है। लेकिन भगवान का भक्त का है कि गिव गिव एंड फॉरगिव। तो इसलिए उनको कोई ये निष्काम है, उनको कोई चाहिए नहीं है। सब कुछ जो है प्रभु का है, भगवान का है, उसको हम उनका सेवा में लगा देंगे। तो इसीलिए उन लोग शांति में रहते हैं, और काम है उसका कोई मेटेरियल डिजायर नहीं है। एंड इसीलिए वो निष्काम रहते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। तो इसीलिए ये जो सिस्टम है प्रभुपाद बताया, तो आज जो डिस्कशन में ये आया। एंड हम लोग को पहले तो पता किया कि भगवान चाहने से किसी को भी थोड़ा सा सेवा किया होगा, इक्वल एक्सप्लिकेशन नहीं है। अगर भगवान चाहेंगे, कोई भक्त उनके लिए प्रार्थना कर देगा, तो उनका जो बोलते हैं कृपा, ग्रेस मार्क। तो हमारा जो यहाँ पे भी प्रभु जी है, तो आशुतोष प्रभु बोलते हैं, तो उनका कॉलेज में कोई है,
स्टूडेंट स्कूल में पढ़ता था तो वो पढ़ाई अच्छा नहीं करता है, लेकिन जितना स्पोर्ट्स डे होगा, कोई कॉलेज फंक्शन होगा, पूजा होगा, वो मार्केटिंग करेगा, सब कुछ अरेंजमेंट कर देगा। तो ये फेल होने वाला था, वो 2-3 मार्क से फेल हो रहा था या कुछ, तो इन लोग को ये पास करा दिया है ना, तो कृपा दे दिया ग्रेस मार्क। तो भगवान चाहने से किसी को भी ग्रेस मार्क, हम लोग को क्या है, हम लोग इतना सेवा कर सकते हैं क्या? हम कृपा का ऊपर में हम भरोसा करके चलते हैं, लेकिन साधना करना पड़ेगा जरूर, हमारा कैपेबिलिटी का हिसाब से, एंड देन भगवान उसको रिस्पेक्ट करेगा। तो ऐसा नहीं कि एक भक्त मैंने 50 साल से भक्ति कर रहा है तो भगवत धाम जाएगा, नहीं तो कोई 50 जन्म जाएगा तब जाएगा, भगवान का ऊपर में डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान तो स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, वो देखते हैं कि इनके लिए कोई भक्त कितना चाह रहा है, रिकमेंडेशन कितना आ रहा है, वो देखते हैं। तो हमारे टीचर बोलते हैं कि आप जब फॉरेन को पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जाते हो तो कुछ वहाँ पे 5 आदमी का रिकमेंडेशन लेटर जाता चाहिए, 5 आदमी उसको रिकमेंड किया होगा, तो लेकिन भगवत धाम जाने के लिए एक आदमी, एक शुद्ध भक्त अगर रिकमेंड कर देगा तो जा सकता है। लेकिन ज़्यादा लोग करेगा तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन सिंपली 1 पर्सन शुद्ध भक्त अगर रिकमेंड करता है तो उसको भगवान लेके चला जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भगवत धाम पहुँच जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को यही है कि हम जो यथाम हम प्रपदंते, किसको प्रपंदित करेंगे? भगवान को। भगवान को मीन्स भगवान का भक्त का पास में सरेंडर करना पड़ेगा। तो भगवान को डायरेक्टली सरेंडर करेगा, भगवान को क्या है, भगवान की बात को हमको समझ में नहीं आएगा, भगवान क्या चाह रहे हैं। हाँ, अगर एक आदमी का कुत्ता के साथ में मैरिज होता है तो उसमें क्या है, कुत्ता क्या बोलता है, भोंकता है, तो उसको समझ थोड़ी आएगा। तो ये जो कुत्ता और आदमी का बीच में अगर इतना गैप हो सकता है, हो रहा है, ये तो भगवान और हमारा बीच में क्या है, बहुत सारा गैप है। तो उसमें जो बीच में आते हैं मीडिएटर है, तो मीडिएटर जैसे मैरिज करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे भी बीच में मीडिएटर, भगवान को साथ में जोड़ने के लिए वो मीडिएटर आ जाते हैं, वो शुद्ध साधु गुरुदेव है, तो वो हम लोग को उनका साथ में जोड़ते हैं। तो इसीलिए जो था माँ प्रपदंते मीन्स किसको प्रपदंत करना पड़ेगा? सर्वधर्म परित्यज्य माँ में कोई शरण ब्रजो हम तो सर्व पापे मुख्य से माँ शुचो। तो हर चीज को हम मेरे पास में सरेंडर कर दो, तो मेरे पास में सरेंडर मीन्स भक्त का पास में सरेंडर। तो वहाँ पे हमारा टीचर पूरा क्लियरली बता देते हैं कि उसमें कृष्णा का नाम वर्ड भी यूज नहीं किया। यस, वी कैनॉट लीव कृष्णा एंड ओनली टू गुरु। गुरु एंड कृष्ण दो पैरेलल लाइन है। तो जस्य देवे परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्सैत ही कथित अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनम। जस्य देवे के ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो डिवोटी है ये श्लोक को बताना चाहिए, देन ओनली ही कैन डिवोशन लाइफ में बढ़ सकता है। जस्य देवे परा भक्ति, जैसे भगवान के लिए जितना भक्ति करते हैं उतना भक्ति गुरुदेव को करना पड़ेगा, तो दोनों को इक्वल है। जैसे देवे परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु, जैसे देवता भगवान को इतना है तो गुरु को उतना ही सिमिलर भक्ति करना पड़ेगा। कृष्ण को छोड़ देंगे, गुरु को पकड़ेंगे, गुरु को पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, कृष्ण को पकड़ेंगे, ये नहीं होगा। तो दोनों को पैरेलल देखना पड़ेगा, बट स्पेशली गुरु का माध्यम में कृष्ण को जाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली कृष्ण हमको पकड़ते नहीं है या हमको अलाउ नहीं करते हैं पकड़ने के लिए। तो इसलिए हाँ, जैसे देवे पराभक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्य ते कथित अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। तो उसका अंदर में ना ऑटोमेटिकली जो अगर भगवान का भक्ति करता है, इक्वाली भक्ति भगवान का और भक्त को करता है, तो उसका में प्रकाशन्ते महात्मनः, जो इतना गूढ़ रहस्य है ये शास्त्र का या अदरवाइज जो है, वो हृदय में प्रकाशित हो जाता है। इसमें कहीं पे नहीं बोला कि आप पढ़े, बहुत सारा पढ़ाई करना है, लेकिन पढ़ाई करके आप समझ नहीं सकता है, जितना भी आप पढ़ लो। लेकिन इसको भक्ति का बोले भक्त्या माम अभिजानते, भक्ति का साथ में भगवान को जान सकता है। ये कर्मी ज्ञानी ध्यानी लोग नहीं जान सकता है, तो भक्त है भगवान को जान सकता है, भगवान उनको कृपा कर रियलाइज कराता है। तो इसीलिए जितना भी पढ़ाई करो कोई बात नहीं है, लेकिन वो पढ़ाई अगर गुरुदेव का गाइडेंस में चलता है तभी तो ठीक है। इसीलिए गुरुदेव कृपा कर देंगे तो हमारा दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है। या प्रकाशन्ते महात्मानम, जो रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअल थिंग्स जो है, गूढ़ रहस्य है, ये हृदय में प्रकाशित हो सकता है जब हम भगवान को जितना भक्ति करेंगे, जब भगवान का भक्त को भी उतना सिमिलर भक्ति करना पड़ेगा, इक्वल भक्ति करेंगे। दो पैरेलल लाइन जैसे ट्रेन का ट्रैक है, इस टाइप का इक्वल लेवल में हम लोग को देखना पड़ेगा। तो आचार्य अब हरे, तो भगवान तो माने गुरुदेव भगवान से नॉन डिफरेंट होते हैं, वो प्रकाश विग्रह है, हमको प्रकाश एक्सटर्नली वो रिफ्लेक्ट करते हैं, इंटरनली अंदर में है, बाहर में भी है, अंतर बहिर् अवस्थित। बाहर में गुरुदेव का रूप में, शास्त्र का रूप में आते हैं, साधु का रूप में आते हैं, और अंदर में जो है परमात्मा रूप में रहते हैं। तो भगवान परमात्मा से हमको प्रॉम्प्टिंग करते हैं, ज्ञान देते हैं। तो इसीलिए हाँ, जो ज्ञान जो आता है परमात्मा से ही आता है,
सर्वस्य चाम हृदय सन्निहित मत्त स्मृति ज्ञानम अपनम ज्ञानम। तो हर चीज भगवान से आता है। तो भगवान किसका माध्यम में देते हैं? शास्त्र का माध्यम में देते हैं, गुरु का माध्यम में देते हैं, साधु का माध्यम में देते हैं, परमात्मा का माध्यम में देते हैं। तो उसको हम रिसीव करेंगे उसका कृपा को, तो हम देन भगवान को एक्चुअली कौन क्या भगवान है हमको रियलाइज होगा। नहीं तो हम लोग इस टाइप का रहेगा, ब्रह्मवादी ज्ञानवादी ज्ञानी या ध्यानी इस टाइप का रहेगा, भक्त लेवल में नहीं जा सकता है। तो भक्त लेवल में जाने से भगवान को रियली जान सकता है। तो इसीलिए भगवान देखते हैं क्या कौन चाह रहा है, उसी से रिस्पेक्ट करता है। भगवान चाहते हैं मेरा वो एक्सटर्नल फीचर्स को या मेरा लाइट को, ब्रह्मज्योति को चाहता है निराकार रूप, तो वहीं पे मिंगल हो जाएगा। तो कोई परमात्मा रूप में चाहता है तो परमात्मा रूप में उसको दर्शन दे देंगे। कोई भगवान रूप में चाहता है तो भगवान के साथ में रेस्पेक्टेशन भगवान को कर सकता है, वो सेवा कर सकता है, वो भगवान का साथ में एज ए पर्सन। तो इसलिए रियली लॉर्ड इज सुप्रीम पर्सन, वी आर पर्सन। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इस 3 लेवल का है। तो ये ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मवादी ज्ञानी, ध्यानी एंड भक्त, ये जो है डिफरेंट लेवल का है, माने कर्मी ज्ञानी ध्यानी एंड भक्त। तो ये भक्ति लेवल में हम लोग को जो जान सकते हैं वो दैट इज द रियल अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग। तो यत्किंचित गुरु कृपा से जो हम लोग डिस्कस किया, तो ये उनका कृपा से जितना निकला वही निकला। तो ये आप ये शो का जो है पढ़िए, तो फिर आपको समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद ने ईटी लेवल में। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स टू शेयर समथिंग? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, दंडवत प्रणाम टू ऑल। तो जी ये चीज नहीं पता था कि जो पहले मतलब लाइक अभी था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब यही पढ़ते आए थे तो लगा था कि इसी टाइप से जो हम जैसा करते हैं तो उसी के अनुसार से हमारे लाइफ में भी होता है और सब कुछ वैसा ही होगा। जैसा कर्म करेंगे या जो भी करेंगे हम लोग तो वैसा ही उतना ही मिलेगा। लेकिन तो आप अभी अच्छे से बताए कि नहीं ऐसा नहीं है, भगवान चाहेंगे तो उस पर मतलब सेम सिमिलरली अपोजिट रिएक्शन नहीं होगा, वो डिफरेंट लेवल ऑफ रिएक्शन हो सकता है। वो भगवान पे डिपेंड करता है कि वो किसको कितना ग्रेस देना चाहते हैं। जितना वो मन से करेगा, जिस समय में चाहे जितना दिन भी करेगा, तो भगवान उसको ग्रेस दे करके आगे लेके जा सकते हैं। जैसे अजामिल का स्टोरी था। तो थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लियर हुआ ये चीज़। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।